दूधप्रीस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज हम डिविजिबिलिटी बेस ये क्लास 6 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 5 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कुछ खास नंबर्स, जैसे आपका 7 है, आपका 13 है, 17 है, 19 है, कि इनसे अगर हमें कोई रूल बनाना हो कि कैसे करके हम डिवाइड कर पाएंगे, वो हमने लास्ट क्लास में सीखा है। होपफुली आपने उसको देखा भी होगा। आज हम उसी पे बेस कुछ और सवाल को लेकर के आए हैं आपके लिए। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने 6 सवाल लिखे हैं और इन 6 सवालों को हम एक एक करके करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज पैरेलली मैं इसको कर रहा हूं। आप देखिएगा, जो पहला सवाल है आपके पास में, इसमें कहता है कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन y इक्वल टू। देखिए सवाल बहुत आसान है। ये सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए, इसलिए मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। लेकिन पहला सवाल बहुत आसान है, आप डायरेक्टली इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। आपके पास में जो पहला सवाल है ये कहता है 4, 6, 3y। आप डायरेक्टली इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अदरवाइज जो हमने रूल सीखा था, हमने ये कहा था कि आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं, 3-3 के रादर ग्रुप बनाने हैं राइट हैंड से लेकर के। ये राइट हैंड हो गया, 3 का ग्रुप ये बनेगा। इसमें ग्रुप पूरा नहीं हो रहा है तो हम 2 0 लगा सकते हैं। अब नियम ये कहता है कि हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हमने कहा 6, 3, y 0, 0, 4। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 3, y -4। अब ये नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है 7 से ये नंबर 7 9 जा 63, यानी कि अगर 6, 3, 0 हो जाए तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। और 0 होने के लिए क्या जरूरी है, y -4 बराबर 0, यानी कि y बराबर 4 आना जरूरी। समझ गए आप? ये सवाल बहुत आसान था, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगर आप इसमें 7 की टेबल पढ़ोगे तो भी डायरेक्टली हो जाएगा। 7 छके 42, 4 बचेगा, 43 हो गया। 7 छके 42, 1 बचेगा। जब यहाँ 4 आएगा तभी 7 दूनी 14 होगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमने रूल पढ़ा है उसके आधार पर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आसान था। आप दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में उसने कहा कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 56, अगर ये नंबर 56 से डिवाइड हो सकता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। x की ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए, सबसे बड़ी वैल्यू के लिए ये वैल्यू निकालनी है अगर ये नंबर 56 से डिवाइड होता है। एक बार नंबर देख लें आप, तो नंबर आया आपके पास में x 8 9 4 2 9 4 2 y 4। यह आपके पास में 7 डिजिट का नंबर है, 3 3 6 और 1 7। 56 से डिवाइड होना है इसको। अगर इसको 56 से डिवाइड होना है तो आपको पता है 8 7 56, यानी कि 8 और 7 दोनों से इसको डिवाइड होना पड़ेगा। सिंपल। और 8 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि 2y4 8 से डिवाइड होना चाहिए। और 8 से डिवाइड तभी होगा जब आपके पास, देखिए आपके पास में 8 3 24, यानी कि या तो आपके पास में 2 6 4 आए, 8 3 24, 2 बचेगा, 8 3 24। इससे बड़ी संख्या नहीं, पर इससे छोटी संख्या में अगर आप देखें तो 8 दूनी 16, और अगर 6 6 22 64, तो 2 2 4 भी कटता नजर आ रहा है। 8 दूनी 16, 6 बचेगा 64, 8 8 64। तो यानी कि आपके पास में 2 ऑप्शन आते हैं। अब या तो y की वैल्यू आप कहें 2 या y की वैल्यू आप कहें 6। ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास में अगर इस नंबर को 8 से डिवाइड होना है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन आ गए यहां रखने के लिए भी, तो y बराबर 2 अगर आप रखेंगे तो आपने कहा x 8 9 4 2 2 4, 2 रख के हम कर रहे हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि आप ग्रुप बनाएंगे इनके, ये ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप पूरा नहीं है तो आप 0 0 लगा लें। ठीक है, ये आपने लास्ट क्लास में सीख लिया होगा अच्छे से। अब आपको क्या करना है कि ऑल्टरनेट को सम करना है। इसको सम करेंगे, आएगा 2 2 4 प्लस x, और ये जो दूसरा नंबर बचा है इससे माइनस करना है, 8 9 4 से माइनस करना है। अब देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो आप देखिए 4 से 4 जाएगा 0, 9 से 2 जाएगा 7, 6 से 2 जाएगा, सॉरी 8 से 2 जाएगा 6, माइनस x। अब ये नंबर अगर 7 से डिवाइड होगा उसके लिए जरूरी है कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो, और ये नंबर अगर आप 7 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप देखिए इसको डिवाइड करने के लिए ये आपके पास 6 9 63, जो मैं समझा रहा हूं, देखिए 6 7 0 लेके चल रहे हैं।
इसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, कितना बचेगा 40, ऐसे ही करते हैं। अब आपको माइनस करना है एक नंबर, अगर प्लस होता तो मैं 2 लिख देता, 7 छके 42, लेकिन माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए इसका मतलब मेरे को 5 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, तभी ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि 670 माइनस 5, तो आपके पास में आ जाएगा 665। अब 665 देखिए आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 9 63, आपके पास में 3 बचेगा, 7 5 35। तो आपके पास में अगर y बराबर 2 है तो x बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। समझ गए आप यहां तक? यहां तक तो आसान है। अब इसी पे अगर मैं चेंज कर दूं, यानी कि अब हम ले रहे हैं y बराबर 6, तो मेरे को यहां चेंज करना होगा केवल, क्योंकि मैंने यहां पे तो 6 रखा है, यानी कि यहां पे 6 रखेंगे हम, तो आपके पास कितना आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, y की जगह पे 6 रख के देख रहे हैं, तो y की जगह पे हमने 6 रखा, तो अब ये माइनस होगा तो 9 और 7, यहां पे 3 आ जाएगा, इसको मैं पूरा ही हटा देता हूं। इसको माइनस करेंगे आप, 4 से 4 जाएगा 0, 9 से 6 जाएगा 3, 8 से 2 जाएगा 6, और माइनस का x ब्रैकेट खोलेगा तो प्लस माइनस माइनस। अब ये नंबर भी 7 से डिवाइड होना चाहिए, और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर पूरा 7 से डिवाइड होता है, लेकिन उसमें से कुछ माइनस करो तब हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब 630 तो ऑलरेडी है जो डिवाइड होता है, तो उसमें से 7 को ही माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि 630 माइनस 7, तो 623, ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 8 56 और 7 9 63, पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी कि जब y बराबर 6 है तो x बराबर आपका 7 आ रहा है। समझ गए? ये तो बेसिक तरीका मैंने सिखाया आपको कैसे डिवाइड करते हैं। अब उसने ये पूछा था कि फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x के लिए निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x कहाँ आएगी, ये आएगी, ये तो नहीं होगी, तो इसका मतलब आपके पास पूछा गया है x का स्क्वायर प्लस y, तो x कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस y कितना है 6, तो ये आपके पास में आ जाएगा 55। होपफुली आप समझ गए होंगे। 56 से डिवाइड होना चाहिए मतलब 8 और 7 से डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। उसमें आपने देखा कि y की वैल्यू या तो 2 आएगी या 6 आएगी, और जब y की वैल्यू हमने 2 रख के देखा और 7 से डिवाइड होने के लिए हमने ग्रुपिंग करी, तो हमें पता चला कि x की वैल्यू 5 आ रही है। लेकिन जब हमने y बराबर 6 रख के देखा, y बराबर 6 रख के देखा, तो पता चला हमें कि x की वैल्यू 7 आ रही है। बड़ी वैल्यू लेनी है, इसलिए हमने इस वैल्यू को लिया, ये आपका आंसर आ गया। समझ गया आप? राइट। तीसरा सवाल, तब तक आप इसको ट्राई कीजिएगा, अच्छा सवाल लग रहा है। हालांकि इसमें ओके देखिए, इसमें लिखा है डिविजिबल बाय 125, और अभी तक हमने 125 का रूल नहीं सीखा है, तो 125 का रूल पहले एक बार थोड़ा सा उसका ब्रीफ ले लें आप, उसके बाद आप इसको कर पाएंगे। देखिए 125 से अगर डिवाइड होना है, 125 को हम 5 की क्यूब लिखते हैं, 3 आ रहा है ऊपर, मतलब ये हुआ कि लास्ट की 3 डिजिट्स, ध्यान दीजिएगा आप, लास्ट की 3 डिजिट्स अगर डिवाइड होती है 125 से, या लास्ट में 3 जीरो आते हैं, तो वो नंबर 125 से डिवाइड होगा। समझ गए आप? लास्ट की 3 डिजिट 125 से अगर डिवाइड होती है तो वो नंबर 125 से डिवाइड होगा, और जो आपको नंबर दिया गया है वो है 4 3 9 x y 5, ये नंबर आपको दिया गया है। अब देखें, अगर लास्ट की 3 डिजिट ही मैंने देखनी है, तो इसका मतलब 125 से डिवाइड होने के लिए 125 हो सकती है, या 125 और ऐड कर देंगे तो 250 हो सकती है, या 375 हो सकती है, या 500 होगी, या 625 होगी, या 750 होगी, या 875 होगी, या 1000 होगी। यही तो नंबर बनेंगे केवल। भाई 125 का ही तो केवल मल्टीपल लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही तो वो कहता है रूल कि लास्ट की 3 डिजिट 125 से डिवाइड होनी चाहिए। तो या तो 125 हो गया, 250, 375, 500, 625, 750, 875 और 1000। ये हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो 4 डिजिट है, हमें केवल कितनी डिजिट चाहिए? 3। अब वैसे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 बन गई, वैसे तो ये 7 आ गई, लेकिन आपको सवाल में पहले ही दिया गया है कि लास्ट यूनिट डिजिट आपकी 5 होनी चाहिए। तो इसका मतलब 1 2 3 और 4, यही 4 केवल ऐसे नंबर हैं जो कि आपके 125 से डिवाइड होते होंगे। समझ गए आप? दोबारा समझ लें, 125 से डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि लास्ट की 3 डिजिट 125 से डिवाइड होनी चाहिए। आपको सवाल दिया गया है 439 XY 5,
पूछा गया है कि क्या ये 125 से डिवाइड होता है। अगर ये 125 से डिवाइड होता है तो लास्ट के 3 डिजिट या तो 125 आएंगे, उसमें 125 का मल्टीपल आप निकाल रहे हैं तो 250, फिर 375, फिर 500, 625, 750, 875, 1000। ये ले नहीं सकते क्योंकि 4 डिजिट है और लास्ट में 5 भी आना जरूरी है, तो 1 2 3 4। उसने पूछा था ऐसे कितने, हाउ मेनी सच 6 डिजिट्स नंबर आर देयर, तो ऐसे नंबर कितने, 4 नंबर, यानी कि शुरू के 3 ये रहेंगे, लास्ट के 3 या तो ये या ये या ये या ये रहेंगे। समझ गया, सिंपल है। एक नया रूल भी आप सीख गए कि 125 से अगर डिवाइड होगा कोई नंबर तो कंडीशन है कि लास्ट के 3 डिजिट 125 होनी चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 है तो भी वो 125 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप करें तब तक। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे, यही मैं बार बार कहता हूं, आप सीख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सीखने मात्र से ही आ जाए थोड़ा सा मुश्किल है। जो आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए, है ना। जब आपके पास में सवाल आएगा, एग्जाम देने जाओगे तो सीखा हुआ तो ठीक है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कैसे निकालोगे आप, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। आइए इस सवाल को देखते हैं। यह सवाल कहता है कि इफ 6704488x8595y इज डिविजिबल बाय 144। सिंपल है, 144 से अगर ये डिवाइड होता है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब देखिए नंबर जो आपको दे रखा है आप उसको नोट करें, ये है 6704488x 859 देखिए काफी बड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर उन्होंने दिया है। 670,448x8595y। अब उसने कहा 144 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 144 को अगर हम देखें तो 144 को हम लिखेंगे 12 इंटू 12, लेकिन ये तो को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब इसको लिखूंगा मैं 4 इंटू 3 और इसको लिखूंगा मैं 4 इंटू 3, यानी कि आप देखें आप 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं 16 9 जा। अब ये ठीक है, ये को प्राइम है, यानी कि ये नंबर अगर 16 और 9 दोनों से डिवाइड होगा तो ये नंबर 144 से भी डिवाइड होगा। समझ गया, अगर ये नंबर 16 और 9 से डिवाइड होगा तो 144 से भी डिवाइड होगा। अब 16 से डिवाइड होने के लिए जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। हमने सीखा है कि लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। अगर लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए तो 495y ये 16 से डिवाइड होना चाहिए। अब 16 दुनिया 32, 16 3 48, 48 तो कितना बचेगा 11, 115 और 16 सते 112, 7 6 42, 7 1 7 112 तो कितना बचा 3। अब 3 यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे आपके पास में क्या नंबर होना चाहिए, अगर y की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 16 दूनी 32, ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। तो y की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए यही सवाल पे मैं लिख रहा हूं y की जगह पे क्या आ गया 2। अब देखिए 2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ सकती, 2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे 3 बच रहा है, तो 16 दूनी 32 ही होता है, 16 3 तो 48 हो जाएगा, वो तो बिल्कुल नंबर चेंज हो जाएगा। तो केवल 2 आ सकता था तो हमने 2 रख दिया। अब ये आपका नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 16 से तो हो गया, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए तभी तो माना जाएगा। अब 9 से डिवाइड होने के रूल आपने पढ़े, या तो पूरे डिजिट का सम करो, या तो इन पूरी डिजिट का सम करो, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर आप इनका डिजिटल सम निकालो और जहां जहां जितनी भी डिजिट मिलाकर के 9 बन रहा है वो आप कैंसिल आउट करते चले जाओ। ठीक है, उसी को यूज करेंगे हम। देखिए 9 है, 9 तो हमें पहले ही हटा देते हैं। अब ये 4 और ये 5 9, ये 4 और ये 5 9, इसके अलावा ये 7 और ये 2 9, तो आपके क्या पास क्या बचा 8 और 8 16 और 6 22, तो 22 प्लस x बचा। अब हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो 2 और 2 4, 4 प्लस x। अब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, उसके लिए कंडीशन केवल एक ही है कि x बराबर 5। अब x से देखिए x क्या है आपके पास में सिंगल डिजिट है, अब इससे बड़ी कोई सिंगल डिजिट नहीं आ सकती जो आपका 9 से डिवाइड हो जाए। दूसरा नंबर जो डिवाइड होगा वो 18 होगा, 18 के लिए इसको 14 बनना पड़ेगा और x बराबर 14 हो नहीं सकता, यानी कि क्योंकि वो सिंगल डिजिट है, हमारे पास में 14 तो डबल डिजिट आ जाएंगे। समझ गए आप? तो x बराबर 5, y बराबर 2। पूछा क्या है उसने 2x प्लस 3y, अंडर रूट में 2x तो 5 दूनी 10 प्लस 3y 3 दूनी 6, 10 और 6 16, अंडर रूट निकाल लेंगे 4, ये इसका आंसर आ जाएगा।
समझ गए आप? बहुत शानदार तरीके हैं करने के। हालांकि ये तो आपके पास में हमने सबसे पहली जो क्लास पढ़ी है उसमें सीखा है हमने 16 और 9 का। लेकिन देखिए ऐसे सवाल, और ये सारे एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू देते हैं। देखिए इसमें तो और भी बड़ी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप एक बार देखिए, करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि जैसे ये सबसे पहले छोटी किस्मत की बात है कि इतनी छोटी वैल्यू आ जाए और एक सवाल आ जाए आपके पास में, अदरवाइज बड़ी बड़ी वैल्यू भी पूछी जा सकती हैं। तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब सवाल देखें आप, ये कहता है कि ये नंबर अगर डिविजिबल है 13 से तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। एक बार आप नंबर देखें, काफी बड़ा नंबर है, 4132 83p 83p 75938 75938 एंड 7 ओस। अब ये नंबर डिविजिबल बाय 13 से डिवाइड होना चाहिए। 13 से डिवाइड का हमने रूल सीखा है, 3 के हम ग्रुप बनाएंगे, राइट से शुरू करेंगे। देखिए एक ये ग्रुप बनेगा, उसके बाद इसको ऊपर ले लेते हैं, फिर ये ग्रुप बनेगा नीचे ले लेते हैं, ये ग्रुप बनेगा ऊपर, और ये एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा 2 0 ऐड करके। ये आपके पास में ग्रुपिंग हो गई। अब ऑल्टरनेट में जो है उनको आप सम करें, तो यानी कि 387, उसमें प्लस होगा ये और ये, तो 004 को पहले प्लस कर लेते हैं। तो आपके पास अगर 7 4 11 8 8 1 9 391 प्लस आप करेंगे 83p। ये तो आ गया आपके पास में इस ऑल्टरनेट को ऐड करके। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास है 759132। तो ऐड करो, 9 2 11 5 3 8 8 1 9 7 8 1 8 891। अब इसका और इसका डिफरेंस निकालो, यानी कि 891 से माइनस करो 391, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का साइन आएगा 83p, ये आ जाएगा आपके पास में। आप उल्टा भी कर सकते हैं इसको। इसमें आपके पास ये समझ लीजिए कि आपका जो वैल्यू आएगी वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको मतलब है, उसका साइन क्या आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए 1 से 1 0, ये 0, 8 से 3 5, तो 500 माइनस 83p आया। इसको हमने कहा कि आप रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 83p से आपको 500 माइनस करना है। तो यहाँ पे p आएगा, यहाँ 3 आएगा, 8 में से 5 गए 3 आएगा, 33p। अब ये 33p 13 से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। अब 33p को अगर आप डिवाइड करें, अगर आप 3p को डिवाइड करें 13 से तो देखिए कितना आएगा, 13 दूनी 26, तो 7 बचेगा, और तो 7 और p आ गया, 7 और p 13 से काटने के लिए। अब 13 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें 7 भी आए, तो 13 छक्के 78, तो 13 छक्के 78 यानी कि 6 बार कट जाएगा अगर p बराबर कितना आएगा 8। समझ गए आप? पूरा पूरा कट गया अगर p बराबर 8 होगा। तो इसका मतलब आंसर जो उसने पूछा p की जगह पे क्या आएगा, तो p की जगह पे 8 आएगा। आप समझ गए? दोबारा से समझा देता हूं, ये पूरा नंबर यहां से यहां तक दे रखा है, पूछा गया है कि अगर 13 से डिवाइड होता है तो क्या वैल्यू होगी p की। अब आपने कहा कि हमने 3 का ग्रुप बनाने, राइट से स्टार्ट करा, 3 का ग्रुप बनाया, 3 का 3 का 3 का, ये पूरा नहीं बन रहा था, 2 0 हमने लगा दिए। अपने कन्वीनियंस के लिए हमने क्या करा कि ये नीचे लगाया, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर वाले जुड़ेंगे, नीचे नीचे वाले जुड़ेंगे। ये आपने जोड़ा, ये वैल्यू आई, इनको जोड़ा, ये वैल्यू आई। अब आप इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें डिफरेंस चाहिए कि कितना आएगा, तो उसका साइन का फर्क नहीं पड़ेगा। आपने माइनस करके देखा तो या तो ये आएगा, या मैं कहूँ कि इससे इसको माइनस कर लो तो 33p आएगा, और 33p 13 से डिवाइड होगा कब, जब p बराबर है 8। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ गया? जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा। आपको इतनी वैल्यू ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऐड करके एक वैल्यू निकालो, और एक डायरेक्टली ऐड कर, इसको इसको ऐड करो, डायरेक्टली एक वैल्यू निकालो, इसको ऐड करो, डायरेक्टली एक वैल्यू, ना डिफरेंस निकालो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबी कैलकुलेशन की है, राइट? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप आप बीच में गायब करते चले जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस फास्ट हो जाएगी। समझ गया? तो मेरा जरा जो सारा का सारा फोकस है वो केवल इसी बात पे कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सोल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी आपको कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन आपको आएगा तभी जब आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी हो।
वरना जब आप एग्जाम पे जाते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत समय तो मिलता नहीं। जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो जल्दी निकालेगा, जिसकी नहीं होगी वो अगर इतना लेंथी सॉल्व करते 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 जाएगा तो कम सवाल कर पाएगा। लास्ट सवाल देखें, शानदार सवाल है। ABC इज डिविजिबल बाय 7 इफ दिस इज डिविजिबल बाय 7 और दिस इज डिविजिबल बाय 7 और बोथ आर डिविजिबल बाय 7। देखिए यहाँ पे अब 7 के जो रूल है वो आपको अगर आते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए ABC है। अच्छा एक और मैं चीज आपको समझा दूं, माना आपके पास में 243 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 2 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 3, यानी कि ये यूनिट डिजिट है, ये 10 है और ये 100 है, ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है। ऐसे हम वैल्यू को लिखते हैं। तो इसका मतलब इसको भी हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C। अब ये नंबर वो कह रहा है कि 7 से अगर डिवाइड होता है तो हम लेके चलते हैं 7 से डिवाइड होता है। इसको मैं हटा देता हूं, समझ गए होंगे आप ये। तो इसका मतलब देखिए आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और डायरेक्टली जिसको आता है वो कर सकता है। अदरवाइज एक बार समझाने के लिए मैं कर देता हूं, ये 100A बाय 7, ये 10B बाय 7, ये C बाय 7, इसको डिवाइड करें 7 × 7, 30 बचेगा, 7 चौको 28, 2 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर में 2A आएगा, 7 × 7 रिमाइंडर में 3B आएगा और या तो C ही आएगा। ये वैल्यू आ गई आपके रिमाइंडर में। अब आपके पास में अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड होना है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 7 का मल्टीपल हो। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड होना चाहिए, वही उसने पूछा है, 2A प्लस 3B प्लस C। तो इसका मतलब ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। समझ गया? बहुत सिंपल था। लेकिन अब उसने पूछा कि अब ये वैल्यू कहां से आएगी? देखिए इसके लिए आपको 7 का रूल पता होना चाहिए। उसने कहा कि ABC अगेन। अब देखिए हमने जब 7 का रूल पढ़ा था तो हमने कहा था, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे सिंपल सा नंबर लेते हैं जो डिविजिबल है, तो हमें क्या करना होता है, 7 का रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 2 यानी कि 14 आएगा, और जो डिजिट आएगी उसमें बची हुई डिजिट, क्योंकि ये तो हमने यूज कर ली, जो बची हुई डिजिट है उससे इस डिजिट को माइनस करना है। अब या तो यहां पे 0 आएगा या 7 का मल्टीपल आएगा। समझ गए? लास्ट क्लास में हमने सीखा है, ऑब्वियसली आप उसको आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा, तभी आपको ये एक्चुअली में समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपके पास में इस वाले रूल को अगर मैं यूज करूं तो मतलब मेरे को C को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2C हो जाएगा, और AB से उसको माइनस करना है, यानी कि AB से माइनस करना है 2C को। अब ये नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगेन अब ये क्या है, ये यूनिट है, ये 10 है, ये इकाई है, ये दहाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10A प्लस B माइनस 2C, ये डिवाइड होना चाहिए 7 से। अब 7 का रूल आपको पता है, 7 का रूल कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, तो यहां भी आप ऐसे करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3A बचेगा रिमाइंडर में, यहां B रहेगा, यहां माइनस 2C। अब रिमाइंडर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप ये नंबर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्यों आएगा? रिमाइंडर भी 7 से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हुआ, यानी कि रिमाइंडर 0 हुआ। तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर ये नंबर 7 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि अगर ये नंबर 7 से डिवाइड होगा तो ये तो डिवाइड होना ही होना चाहिए, ये नंबर भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3A प्लस B माइनस 2C, ये नंबर भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। समझ गया? शानदार सवाल थे। और देखिए 7 का रूल आपको, देखिए जितने भी रूल सीख सकते हैं आप, अच्छी बात है, क्योंकि कौन सा रूल कहाँ काम आ जाए किसी को नहीं पता। अब देखिए ये 7 का रूल है, अगर मैं इस सवाल को दूं और बोलूं कि 7 का एक रूल होता है, हालांकि हमने इस वाले में इस रूल को नहीं यूज करा, तो हमने 3 रूल तो 7 के आज ही सीख लिए। एक रूल हमने इसमें सीखा, एक रूल हमने इसमें सीखा, करेक्ट, और एक तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। समझ गए ना आप बात को? तो अगर सिंपल सा ऐसा सवाल आ जाए तो शायद आपको किसी भी रूल की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा और जल्दी समय पे कर पाएंगे आप। लेकिन अगर वहीं ऐसा सवाल आ जाए जहां पे आपको इस रूल की नॉलेज होना चाहिए, तो फिर ये सवाल या तो छूट जाएगा या फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए जितने रूल हैं उतने रूल सीख लीजिएगा, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका हैंड आई का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, वो आपके लिए फायदे की बात है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाल हर जगह मिलते हैं, सोल्यूशन हर जगह मिलते हैं, इंटरनेट में हर चीज उपलब्ध है। आएगा आपको तभी जब आप उसको सॉल्व करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। जितना सीख सकते हैं सीखिए। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना हमेशा करते हैं।
आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल अगेन जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एक बार बोला था, आप डिजिट बदल बदल करके चेक कीजिएगा, कई सवाल बन जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।